हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही थी, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रही थी, उनको रनिंग में आगे करते हैं। देखो सुनो, पहली केमिकल रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी थी इलेक्ट्रॉनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में? आप लोगों के लिए करवाई थी मैंने हैलोजनीकरण। दूसरी कौन सी करवाई थी मैंने आप लोगों के लिए? नाइट्रीकरण। तीसरी मैंने आप लोगों के लिए कौन सी करवाई थी? सल्फोनीकरण। और अब चौथी केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे, जो कि कौन है? फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया। ठीक है ना? कौन सी रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे? फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि कौन से नंबर की रिएक्शन है? चौथे नंबर की रिएक्शन है। ठीक है, तो प्रोल के अंदर फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। ठीक है ना? एक एक रिएक्शन को देखते चलो, ज्यादा नहीं है, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है। और ऐसी बात नहीं कि पहली बार इनको फेस कर रहे हो, आप लोगों ने 12th क्लास में खूब इनको फिनॉल में देखा होगा। ठीक है ना? जिस तरीका से फिनॉल में केमिकल रिएक्शन शो होती है, क्योंकि फिनॉल की भी रिएक्टिविटी खूब होती है। ठीक है ना? उसी तरीका से वही केमिकल रिएक्शन को कौन शो कर रहा है? प्रोल कर रहा है। ठीक है ना? प्रोल की रिएक्टिविटी थोड़ी फिनॉल से क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है ना? इस चीज का डिस्कशन तो आप लोगों के लिए मैंने कर रखा है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधी सीधी सी रिएक्शन आप लोग आराम से ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कशन कर लेता हूँ फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया पर, फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन पर। तो वही आप किसको ले लो? प्रोल को ले लो। ठीक है ना? यहां पर मैंने किसको ले लिया? प्रोल को ले लिया। ठीक है ना? और प्रोल की रिएक्शन किससे करवा दी? एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दी। प्रोल की रिएक्शन किससे करवा दी? एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दी। एसिटिक एनहाइड्राइड यहां पर लिख दो, प्रोल। ठीक है ना? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है ना? एथिनोइक एनहाइड्राइड इसका आईयूपीसी नाम है, एथिनोइक एनहाइड्राइड। एथिनोइक एनहाइड्राइड इसका क्या है? आईयूपीसी नाम। तो इसका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बनेगा वो बनेगा 2 एसिटिल प्रोल। ठीक है ना? ये रिएक्शन पहले तो ये बता दें किसकी प्रेजेंस होगी? SnCl4 की प्रेजेंस में होगी। ठीक है ना? और यहाँ पर आप लोगों को -CH3COOH आप लोगों का बाहर निकल जाएगा, -CH3COOH आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, और 2 एसिटिल प्रोल का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा? 2 एसिटिल प्रोल का फॉर्मेशन होगा। ये लो, यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा? 2 एसिटिल क्लोर का फॉर्मेशन होगा। यहां पर लिख देना 2 एसिटिल प्रोल, 2 एसिटिल प्रोल। इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। ये अपने चौथे नंबर की केमिकल रिएक्शन है, जिसका नाम है फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया, मतलब फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन। इसके अंदर प्रोल की रिएक्शन आप लोग किससे करवाते हो? एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हो। ठीक है ना? प्रोल की रिएक्शन किससे करवाते हो? एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो देखो गौर से देखो आप लोग कि एक तो इस वाले पोर्शन को अलग कर देता हूं और एक इस वाले पोर्शन को अलग कर देता हूं। तो गौर से देखिए आप लोग, देखो कि इस वाले पोर्शन पे कितने ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है? 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। और इस वाले पे कौन सा है? केवल 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है ना? इसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं? एसाइल ग्रुप बोल सकते हैं, एसिटिल ग्रुप बोल सकते हो। ठीक है? CH3CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एसिटिल ग्रुप बोल सकते हैं या एसाइल ग्रुप बोल सकते हो, एक ही बात है आप लोगों की। ठीक है ना? तो इस पर तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस साइड में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और आप लोगों को पता है हमारी जो केमिकल रिएक्शन चल रही है वो कौन सी चल रही है? इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें पहला अटैक कौन कर रहा है? आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो एक बात बताओ यार, इलेक्ट्रोफाइल की पहचान क्या होती है? कि जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वही अपना कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज जिसके पास होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। किसी के पास अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो न्यूक्लियोफाइल से तो हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जाके पेरोल की रिंग पर पहला अटैक कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है। तो सुनो, यहां से आप लोगों का प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यहां से आप लोगों को हाइड्रोजन हटेगा, क्योंकि ये चीज का डिस्कशन तो हम पहले कर चुके हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कौन सी स्थिति पर होगा? स्थिति 2 पर होगा। यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन हटेगा। हाइड्रोजन क्या लेकर निकलेगा? प्लस लेकर निकलेगा, जो कि हाइड्रोजन का प्लस किससे जुड़ जाएगा? इसके माइनस से जुड़ जाएगा। तो गौर से देखो फॉर्मूला बनेगा CH3COOH। तो CH3COOH तो आप लोगों को बाहर निकल गया। और ये कौन है? आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पर अटैक करेगा? जहां से आप लोगों को हाइड्रोजन अर्थात स्थिति 2 पर अटैक करेगा। ठीक है ना? स्थिति 2 पर अटैक करके अपना कौन सा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा? 2 एसिटिल प्रोल का फॉर्मेशन करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई? एक बार देख लेना भैया, ये कौन सी स्थिति 2 है? स्थिति 2 पर कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है? इलेक्ट्रोफाइल यहां पर कौन है? COCH3 ग्रुप। यहां से हाइड्रोजन परमाणु आपका प्रतिस्थापित हो रहा है, जो कि किससे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन से जुड़ रहा है। तो फॉर्मूला होगा CH3COOH। CH3COOH मतलब एसिटिक अम्ल आप लोगों को बाहर निकल गया। और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या मिल गया? 2 एसिटिल प्रोल। ठीक है ना? 2 एसिटिल प्रोल। मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं
जो अपना CH3CO ग्रुप होता है इसको आप एसाइल ग्रुप भी बोल सकते हो और एसिटिल ग्रुप भी बोल सकते हो, एक ही बात है। एसाइल ग्रुप को भी हम AC से शो करते हैं और एसाइल ग्रुप को हम AC से शो करते हैं और एसिटिल ग्रुप को भी हम किससे शो करते हैं, AC से शो कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना। इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आप लोगों की कितनी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, 4। पहली हेलोजनीकरण, दूसरी नाइट्रीकरण, तीसरी सल्फोनीकरण, चौथी कौन सी हो गई, फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन। दिमाग में बिल्कुल फिक्स करते चलना कि यार इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हम कितनी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि दिमाग में एक बार चीज क्लिक हो गई ना तो फिर जब एग्जाम देते तो तुरंत आ जाते हैं यार फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में सबने प्रोल के साथ किसको लिया था, एसिटिक हाइड्राइड को लिया था, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई थी, SnCl4 की प्रेजेंस में हुई थी। एसिटिक अम्ल हमारा बाहर निकला था और क्या मिला था, 2 एसिटिल प्रोल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिक चीजें ध्यान में आ जाती है जब हम चीजों को पढ़ते हैं तो, ठीक है। 4 केमिकल रिएक्शन हो गई। अब हम 5वें नंबर की केमिकल रिएक्शन पर बात करते हैं। तो देखो 5वें नंबर की केमिकल रिएक्शन को भी आप लोग अब यहां पर डिस्कशन करते हैं 5वें नंबर की केमिकल रिएक्शन। देखो 5वें नंबर की केमिकल रिएक्शन दे रखी है आपकी कॉल्वे अभिक्रिया। 5वें नंबर की केमिकल रिएक्शन कौन सी दे रखी है आप लोगों की, कॉल्वे अभिक्रिया। ये लो कॉल्वे अभिक्रिया, कॉल्वे रिएक्शन। ये सब नेम रिएक्शन है क्योंकि साइंटिस्टों के नाम पे सारी रिएक्शन, तो याद कर लेना सबको, कॉल्वे रिएक्शन, कॉल्वे रिएक्शन, ठीक है ना। जो साइंटिस्ट के नाम पर रिएक्शन होती है उसको हम नेम रिएक्शन बोलते हैं, सारी चीजों को आप जानते हो, ठीक है ना। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोल, ठीक है, प्रोल, और यहां पर किसको लूंगा मैं, CO2 को लूंगा, ठीक है ना। ये तो मैंने किसको ले लिया, प्रोल, क्योंकि केमिकल रिएक्शन प्रोल की चल रही है। प्रोल इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, CO2 से करवा दी, ठीक है ना। और मैंने टेम्परेचर ले लिया, ठीक है ना, टेम्परेचर ले लिया और उच्च दाब ले लिया, मतलब हाई प्रेशर ले लिया। टेम्परेचर ले लिया, उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर ले लिया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा प्रोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा वो होगा प्रोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा NHCOOH, प्रोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 2 पोजीशन से कौन जुड़ा हुआ है आप लोगों को, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। ये कौन सी अभिक्रिया, कॉल्वे अभिक्रिया हम लोगों की। एक बार फिर से देख लेना भैया, यहां पर हम लोगों ने कौन लिया, प्रोल लिया, और उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, CO2 से। अब एक ट्रिक बता देता हूं आप लोगों के लिए कि कभी भी अगर यहां पर आपको CO2 लिखा मिल गया, कोई भी हुआ, चाहे उसके सामने प्रोल, फ्यूरेन, या फिर आप लोगों की बेंजीन हुई, या बेंजीन के अलावा आप लोगों का फिनोल हुआ, कोई भी हुआ, और यहां पर CO2 लिखा मिल गया, तो बिल्कुल आंख मीच के वहां पर COOH जोड़ देना, ठीक है ना। COOH कैसे जुड़ेगा मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों को पता है C और यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक है ना। C और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ये देखो मैं खोल के ले, ये C और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, ठीक। एक तो कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। अब आप लोगों को पता है कि स्थिति 2 से कौन निकल रहा है, हाइड्रोजन एटम। स्थिति 2 से हाइड्रोजन एटम निकल रहा है। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और स्थिति 2 से आप लोगों का हाइड्रोजन क्या लेकर निकल रहा है, प्लस लेकर निकल रहा है, जो कि रिएक्शन की मैकेनिज्म, हालांकि मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में नहीं दे रखी है, ठीक है ना। मैकेनिज्म हम लोगों के सिलेबस में नहीं दे रखी है। अगर इसको मैकेनिज्म के अंदर देखते हो तो यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम निकलेगा, जो कि किसके पास में जाएगा, ऑक्सीजन के पास में। तो ये क्या बन चुका है आपका COOH। तो COOH किस पर अटैक करेगा, स्थिति 2 पर। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये होगा प्रोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई आप लोगों ने क्या ले लिया, प्रेशर ले दिया। इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं, कॉल्वे अभिक्रिया। अरे भैया मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। एक बार फिर बता देता हूं, कॉल्वे अभिक्रिया में CO2 ले रखा है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए खोल के बता दिया, ठीक है ना। ये कौन से प्रोसेस में होता है, इनकी मैकेनिज्म के अंदर होता है। जो कॉल्वे अभिक्रिया होती है ना, कॉल्वे रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म के अंदर होता है। तो मैकेनिज्म तो हमारे सिलेबस में दे नहीं रखी है, ठीक है ना। मैकेनिज्म तो सिलेबस में दे नहीं रखी है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को खोल के और समझा दिया। कैसे समझा दिया कि भाई कार्बन और 2 ऑक्सीजन है, और आप लोगों को तो पता है स्थिति 2 से हाइड्रोजन एटम निकलेगा। हाइड्रोजन क्या लेकर निकलेगा, प्लस लेकर निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है, ज्यादा। देखो इसको भी मैं खोल कर बता देता हूं आप लोगों के लिए। आपको पता है इस पोजीशन से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा है, और ये रहा आप लोगों को कार्बन एटम। कार्बन अपनी 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, 1 2 3 4, 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। अब बॉन्ड टूटना है, क्योंकि आप लोगों को पता है स्थिति 2 पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा। कार्बन के पास कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन क्या लेकर निकलेगा, प्लस। यार एक बात बताओ,
कार्बन पर अगर नेगेटिव आएगा तभी तो आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो ये पूरा ग्रुप, ये हाइड्रोजन यहां से निकल के इसके पास में आ जाएगा और पूरा ग्रुप किस पर अटैक कर लेगा, स्थिति 2 पर, और ये क्यों हो जाएगा आपका COOH, ठीक है ना, प्रोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। इसका सारा प्रोसेस किस पर बताते हैं, इनकी मैकेनिज्मों में, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म तो हमारे सिलेबस में देनी रखी है, इसलिए आप तो ऐसे ध्यान में रखना। कोलबे अभिक्रिया जब हमने प्रोल में करवाई थी तो प्रोल लिया था, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, CO2 से करवा दिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ले लिया तो प्रोल 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। ये लो क्या प्रॉब्लम है, सीधी सी रिएक्शन है यार, ठीक है ना। अब कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई आप लोगों की, 5 हो गई। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमारी कितनी रिएक्शन हो चुकी है, 5 रिएक्शन हो चुकी है। अब हम छठे नंबर की रिएक्शन पर डिस्कशन करते हैं। तो देख लो छठे नंबर की रिएक्शन को भी देखो। छठे नंबर की रिएक्शन आप लोगों के लिए दे रखी है राइमा-टीमान अभिक्रिया। छठे नंबर की रिएक्शन दे रखी है राइमा-टीमान अभिक्रिया। कौन सी दे रखी है, ये भी नेम रिएक्शन है, खूब सुना है आप लोगों ने 12th क्लास में, BSc सेकेंड ईयर में, राइमा-टीमान अभिक्रिया, राइमा-टीमान अभिक्रिया। राइमा-टीमान रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन सीधी सी है। ये लो, ये ले लिया हमने प्रोल, क्योंकि रिएक्शन प्रोल की चल रही है, प्रोल ले लिया। और यहां पर मैंने किसको ले लिया, क्लोरोफॉर्म को ले लिया। CHCl3 किसका फॉर्मूला होता है, क्लोरोफॉर्म का। और यहां पर मैंने किसी क्षार को ले लिया, मतलब किसी बेस को ले लिया, ठीक है ना। यहां पर मैंने किसी क्षार को, जैसे यहां पर KOH ले रखा तो मैंने KOH को ले लिया, ठीक है ना। और यहां पर जो 2 फॉर्मिल प्रोल का फॉर्मेशन होगा, यहां पर कौन सा फॉर्मेशन होगा, 2 फॉर्मिल प्रोल का फॉर्मेशन होगा। ये लो, ये किसका फॉर्मेशन होगा, 2 फॉर्मिल प्रोल का, 2 फॉर्मिल प्रोल, ठीक। इधर देखिए आप लोग, देखो अपने छठे नंबर की रिएक्शन है राइमा-टीमान अभिक्रिया, मतलब राइमा-टीमान रिएक्शन। राइमा-टीमान अभिक्रिया में हमने क्या किया, प्रोल लिया, प्रोल की रिएक्शन किससे करवा दी, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म से करवा दी, और कोई क्षार ले लिया, जैसे NaOH ले सकते हो, QH ले सकते हो, ठीक है ना। तो एक बात आप लोग ध्यान में रखना, जैसे ही आप लोगों को ये कंडीशन दिखे ना, ये कंडीशन दिखे तो तुरंत आंख बीच कर जिससे भी आप रिएक्शन करवा रहे हो उससे किसको जोड़ दो, CHO को जोड़ दो। जैसे मैंने बोला कि कहीं पर भी CO2 लिखा मिल गया तो आंख मीच कर COOH को जोड़ देना, जहां पर भी आपकी रिएक्शन करवा रहे हो, किसी के साथ करवा रहे हो। जैसे ही आप लोगों को ये कंडीशन दिखे तो ये कंडीशन कौन सी रिएक्शन की होती है, राइमा-टीमान अभिक्रिया की, ठीक है ना, राइमा-टीमान अभिक्रिया की होती है। और ये पूरा ग्रुप रिएक्शन के लिए कौन सा ग्रुप सप्लाई करता है, CHO ग्रुप सप्लाई करता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं है, CHO ग्रुप को कौन सी स्थिति से जोड़ दो, स्थिति 2 से, क्योंकि इसका डिस्कशन तो हम पहले कर चुके हैं कि स्थिति 2 पर जो हमारा प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट अपना स्टेबल बन रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम स्थिति 3 पर अटैक नहीं करवा रहे। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना। राइमा-टीमान अभिक्रिया में प्रोल, CHCl3, कोई क्षार ले लिया, QH, हीट कर दी रिएक्शन को, कॉमन सी बात है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर तो सभी रिएक्शनों के लिए होता है, ठीक है ना। और स्थिति 2 से किसको जोड़ देना, CHO को जोड़ देना। ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो 2 फॉर्मिल प्रोल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना। जो प्रोडक्ट होगा वो कौन होगा, 2 फॉर्मिल प्रोल। बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। अब सुनो, कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई, 6 केमिकल रिएक्शन हो गई। अब 7वीं पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन भी देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। देखो जो अपने 7वें नंबर की रिएक्शन है, 7वें नंबर की रिएक्शन है आपकी युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, ठीक है ना। युग्मन अभिक्रिया मतलब कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, युग्मन अभिक्रिया मतलब कपलिंग रिएक्शन, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, प्रोल ले लिया, ठीक है, प्रोल तो लेना ही है क्योंकि केमिकल रिएक्शन उसी की चल रही है। ये किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया। प्रोल की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से करवा दी, ठीक है ना। एलाइड है आप लोगों को, N2 इस पर प्लस होगा और ये कौन हो गया, माइनस हो गया, ठीक है ना। इसका नाम है आप लोगों का डाई एजोनियम लवण, ठीक है ना। क्या है, डाई एजोनियम साल्ट,
ठीक है ना, डाई एजोनियम साल्ट है, ठीक है ना, डाई एजोनियम साल्ट है। या यहाँ पर AR लिख रखता हूं, एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट लिख देना, एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट, जिसमें ज्यादातर हम किसको लेते हैं, बेंजीन को लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादातर हम किसको लेते हैं, बेंजीन को। रिएक्शन के लिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर दोगे तो आप लोगों का ये बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर वही प्रोल NH, यहाँ पर लिख दिया N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पर लिख दिया आप लोगों का AR, ठीक है ना, ये बन गया आपका एजोरंजक, एजोडाई, ठीक है ना, एजोरंजक मतलब एजोडाई। अब इस रिएक्शन को आप लोगों के लिए समझा देता हूं, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो समझना इधर, सीधी सी रिएक्शन है। कपलिंग का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ना। किस तरीका से जुड़ेंगे कि प्रोल की रिएक्शन जब मैं एरोमेटिक डाई, एरोमेटिक N2 को क्या बोलते हैं, डाई एजोनियम, और X को क्या बोलते हैं, साल्ट, जैसे कि NaCl, KCl, हेलोजन फैमिली के ज्यादातर मेंबर साल्ट ही बनाते हैं, आप लोग जानते हो, ठीक है ना। यहाँ पर अगर जैसे कि X की जगह पे आप फ्लोरीन को मत लेना, क्लोरीन को ले सकते हो, ब्रोमीन को ले सकते हो, आयोडीन को, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना। तो प्रोल की रिएक्शन जब आप एरोमेटिक डाई एजोनियम साल्ट से करवाते हो या एरोमेटिक डाई एजोनियम हैलाइड से करवाते हो, तो यहां से तो आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से आप लोगों का हाइड्रोजन निकलेगा, और यहां से आपका कौन, हेलोजन, तो HX माइनस HX तो आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, माइनस HX आप लोगों को बाहर निकल जाएगा। अब आप लोगों को पता है इसके पास पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हम लोगों को कौन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये कौन हो गया, अपना इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो कि कौन सी स्थिति पर अटैक करेगा, स्थिति 2 पर। तो देखो दोनों नाइट्रोजन को मैंने खोल के लिख दिया, और देखो यहाँ पर नाइट्रोजन की देख लो, दोनों नाइट्रोजन अपनी कंप्लीट तीनों बैलेंसी कर रहे हैं। ये नाइट्रोजन कितनी बैलेंसी कर रहा है, 3, 1 2 3। ये नाइट्रोजन भी कितनी बैलेंसी कर रहा है, 3, 1 2, और इस साइड में जुड़ा हुआ है 3। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इसका मतलब प्रोल की रिएक्शन एरोमेटिक डाइओजोनियम साल्ट से करवाते हैं तो माइनस HX आप लोगों को बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर एजोरंजक मतलब एजोडाई का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हेलोजन, HX बाहर निकल जाएगा, और एक पूरा ग्रुप इससे जुड़ जाएगा, स्थिति 2 साल्ट, ठीक है ना। तो किसका फॉर्मेशन करेगा, एजोरंजक का मतलब एजोडाई का, ठीक है ना। इसी के साथ आप लोगों की कितनी रिएक्शन हो गई, 7 रिएक्शन हो गई। बिल्कुल दिमाग में क्लिक करते चलो कौन कौन सी रिएक्शन है। 7वें नंबर की रिएक्शन कौन सी है, युग्मन अभिक्रिया मतलब कपलिंग रिएक्शन। अब हम किस पर डिस्कशन करेंगे, 8वीं रिएक्शन पर। तो देखो 8वें नंबर की रिएक्शन को, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंदर कौन सी रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे, 8वें नंबर की का, जिनमें पहला अटैक कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। देखो 8वें नंबर की को, 8वें नंबर की रिएक्शन आपकी गाटरमान अभिक्रिया, गेटरमान अभिक्रिया। आठवें नंबर की अपनी रिएक्शन है गेटरमान अभिक्रिया, गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी CHO ग्रुप जुड़ेगा आप लोगों का। यहां पर किसको लिख दिया मैंने, प्रोल को लिख दिया, ठीक है लिख दो प्रोल को, प्रोल को लिख दिया। इसकी HCN प्लस HCl, ठीक है ना, और यहां पर किसको ले लिया, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ले लिया, ठीक है ना। तो ये भी 2 फॉर्मिल प्रोल का फॉर्मेशन करेगा। देखो आप लोग यहां पर CHO ग्रुप जुड़ जाएगा आप लोगों का, ये लो NH, यहां पर जुड़ जाएगा आप लोगों का CHO ग्रुप। ये हो गया 2 फॉर्मिल प्रोल, इधर देखिए बोर्ड की तरफ, अपने 8वें नंबर की रिएक्शन कौन सी है, गेटरमान अभिक्रिया। गेटरमान अभिक्रिया में वही अपना किसको लिया, प्रोल को लिया, ठीक है ना। यहाँ पर HCN और HCl ये दोनों आप लोगों ने कैटलिस्ट के रूप में यूज कर लिए, ठीक है ना। और यहाँ पर किसको ले लिया, वाटर की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पर 2 फॉर्मिल प्रोल का फॉर्मेशन होता है। इधर देख लिया, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो आप लोगों को पता है यहाँ पर प्रोल ले लिया, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन HCN और HCl से करवा रहे हो, वाटर की प्रेजेंस में करवा रहे हो, तो यहाँ पर वो 2 फॉर्मिल प्रोल का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 2 फॉर्मिल प्रोल का, ठीक है ना। ये अपना कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। इसको हम कौन सा ग्रुप बोले, फॉर्मिल ग्रुप बोले। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ध्यान रखना, जो
फॉर्मल ग्रुप CHO के लिए यूज कर रहे हैं, ये इसका क्या होता है, पूर्व लग्न होता है अर्थात प्रीफिक्स होता है, जबकि CHO ग्रुप का जो अनुलग्न होता है, सफिक्स होता है, वो होता है एल। ध्यान रखना, जो फॉर्मल ग्रुप की बात कर रहा हूं ना, CHO ग्रुप का जो पूर्व लग्न होता है या एल्डिहाइड का जो प्रीफिक्स होता है, पूर्व लग्न होता है, वो कौन होता है, फॉर्मल होता है, और इसका अनुलग्न सफिक्स क्या होता है आप लोगों का, एल होता है। आगे बात समझे, CHO ग्रुप का अनुलग्न क्या होता है, एल होता है। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, पेरोल की रिएक्शन HCN HCl वाटर की प्रेजेंस में करवाते हो तो 2 फॉर्मल पेरोल का फॉर्मेशन होता है। अब आप लोगों की कितनी केमिकल रिएक्शन हो गई, 8 केमिकल रिएक्शन हो गई। अब 9वें नंबर की केमिकल रिएक्शन का डिस्कशन करते हैं, उसी के साथ आप लोगों की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया खत्म। मतलब कैपिटल ए जो आप लोगों की हेडिंग डाल ली है ना, वो आप लोगों की हेडिंग खत्म, तो उसमें कितनी रिएक्शनों का डिस्कशन हो जाएगा, 9 का। अभी 8 का किया, मैं अभी 9वें नंबर की रिएक्शन का डिस्कशन और कर लेता हूं, ठीक है ना। उसके बाद फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे जो कि कैपिटल बी एडिंग होगी, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन का, ठीक है ना। मैं 9वें नंबर की रिएक्शन को और ले लेता हूं, फिर ये खत्म हो जाएंगे अपनी कैपिटल ए वाली, फिर किस पर डिस्कशन करेंगे, कैपिटल बी पर। तो देखो उसको 9वें नंबर की रिएक्शन को भी देख लो आप लोग, वो है आप लोगों की नेम रिएक्शन है होवेन-हॉस अभिक्रिया। होवेन-हॉस अभिक्रिया ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है आपकी। 9वें नंबर की रिएक्शन है आपकी होवेन-हॉस अभिक्रिया, होवेन-हॉस अभिक्रिया। देखो 9वें नंबर की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया है हमारी होवेन-हॉस अभिक्रिया, ठीक है ना। होवेन-हॉस अभिक्रिया, होवेन-हॉस रिएक्शन, ये भी साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए इसको भी नेम रिएक्शन के नाम से जानते हैं हम, ठीक है ना। होवेन-हॉस रिएक्शन, होवेन-हॉस रिएक्शन, ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या होता है, वो ये आप लोग ने क्या लिया, प्रोल लिया है, ठीक है ना। क्या लिया है आप लोगों ने, प्रोल लिया है, ठीक है ना। यहां पर क्या लिया है आप लोगों ने, CH3CN को लिया है, ठीक है ना। और यहां पर किसको लिया है, HCl को लिया है, और यहां पर किसको ले लिया, वाटर को ले लिया, ठीक है। इसका नाम ले देता हूं प्रोल, ठीक है ना, प्रोल। और ये यहां पर 2 एसिटिल प्रोल का फॉर्मेशन करेगा, ये यहां पर किसका फॉर्मेशन करेगा, 2 एसिटिल प्रोल का फॉर्मेशन करेगा। ये लो यहां पर लिख दिया COCH3 ग्रुप, ठीक है ना, और ये लिख दिया 2 एसिटिल प्रोल। अब इधर देखिए आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, होवेन-हॉस अभिक्रिया, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये। होवेन-हॉस अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया, जो अभी गेटरमैन अभिक्रिया बोली थी ना, उस गेटरमैन अभिक्रिया का विस्तृत रूप है। कैसे, इधर देखिए कि देखो गेटरमैन अभिक्रिया और होवेन-हॉस अभिक्रिया को देखो बिल्कुल डिट्टो सेम है, बस अंतर क्या है कि वहां पर आप लोगों ने गेटरमैन अभिक्रिया में किसको लिया था, HCN को लिया था। गेटरमैन अभिक्रिया में किसको लिया था, HCN को, और होवेन-हॉस अभिक्रिया में किसको लिया, CH3CN को। मतलब इस हाइड्रोजन में डिफरेंट हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर किसको लिया है, HCN को, सॉरी गेटरमैन अभिक्रिया में आप लोगों ने किसको लिया था, HCN को, और होवेन-हॉस अभिक्रिया में से HCN की जगह पर किसको लिया, CH3CN को। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो जो आपका ये CH3 ग्रुप है वो आप लोगों का ये रहा, मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये यहां पर किसका फॉर्मेशन करेगा, 2 एसिटिल प्रोल का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं कि जो अपनी गेटरमैन अभिक्रिया होती है उसका विस्तृत रूप कौन सी होती है, होवेन-हॉस अभिक्रिया होती है। गेटरमैन अभिक्रिया के अंदर किसको लिया था, HCN को, और होवेन-हॉस अभिक्रिया में किसको लिया, CH3CN को, ठीक है ना। तो जब प्रोल की रिएक्शन CH3CN HCl और वाटर की प्रेजेंस में करवाते हो तो 2 एसिटिल प्रोल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ये CH3CO ग्रुप अपना कौन सा ग्रुप होता है, एसिटिल ग्रुप होता है, या एसाइल ग्रुप होता है, जिसको किससे शो करते हैं, AC से शो करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ नहीं है ना, सीधी सिंपल सी रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान में रख लेना, होवेन-हॉस अभिक्रिया में प्रोल CH3CN HCl और वाटर की प्रेजेंस में करवाते हो तो 2 एसिटिल प्रोल का फॉर्मेशन होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि ये जितनी भी केमिकल रिएक्शन है वो हमने किस में पढ़ी है, कैपिटल ए में। कैपिटल ए की हेडिंग क्या थी, प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमने कौन सी रिएक्शन का डिस्कशन किया है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनमें प्रोल की रिंग पर पहला अटैक किसने किया, इलेक्ट्रोफाइल में। और इसके अंदर हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी है, 9 रिएक्शन पढ़ी है।
पहली कौन सी थी हेलोजनीकरण, दूसरी कौन सी थी नाइट्रीकरण, तीसरी कौन सी थी सल्फोनीकरण, चौथी फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया, पांचवी कॉल्बे अभिक्रिया, छठे नंबर की राइमर-टीमन अभिक्रिया, सातवें नंबर की युग्मन अभिक्रिया, आठवें नंबर की गेटरमान अभिक्रिया और जो नवे नंबर की रिएक्शन है वो हम लोगों को कौन है होवेन-ओस अभिक्रिया। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। इस तरीका से इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने कितने रिएक्शनों को डिस्कशन किया, 9 रिएक्शनों को डिस्कशन किया। बिल्कुल अपने दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि यार 9 रिएक्शन कौन सी थी, किसमें हमने क्या लिया था और किसने अटैक किया था रिंग पर, ठीक है ना, किसकी रिंग पर, प्रोल की रिंग पर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है, प्रोल की चल रही है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब हम कैपिटल बी की बात करते हैं। कैपिटल ए का काम तो खत्म हो गया, कैपिटल बी की बात करते हैं, जिनके अंदर कौन सी अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन। तो चलो मिटाते हैं और कैपिटल बी पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन को भी देख लो। देखो यहां पर कैपिटल बी हेडिंग है हमारी योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया मतलब एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। चलो इसको भी समझा देता हूं। देखो यहां पर मैंने किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया, ठीक है ना, ध्यान से समझना रिएक्शन को, अभी समझ में आ जाएगी आप लोगों को। यहां पर मैंने किसको ले लिया, प्रोल को ले लिया, ये लो प्रोल को ले लिया, ठीक है ना। यहां पर क्या करवा दी, इसका हाइड्रोजनीकरण H2 से रिएक्शन करवा दी, और यहां पर जो वो कैटेलिस्ट लिया वो किसको लिया, निकेल को लिया, ठीक है ना। कैटेलिस्ट किसको लिया, निकेल को लिया, और रिएक्शन के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने क्या दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, पिरोलिडीन का, ठीक है, मैं लिख देता हूं पिरोलिडीन। ये यहां पर किसका फॉर्मेशन करेगा, पिरोलिडीन का, ये लिख दिया NH, ठीक। ये हो गया आपका पिरोलिडीन, किसका फॉर्मेशन हो गया, पिरोलिडीन का फॉर्मेशन हो गया। चलो ठीक है, अब देखो यहां पर ये डाइवैक है, ये इनडाइवैक रूप से बनेगा। यहां पर ले लिया ZnCH3COOH, आप लोगों ने कैटलिस्ट ले लिया। ये किस में फॉर्मेशन करेगा, इसका प्रोल का, ये करेगा आप लोगों का पिरोलिन में, किसमें कन्वर्ट करेगा, पिरोलिन के अंदर कन्वर्ट करेगा। यहां पर जो मैंने लिया है वो ले लिया मैंने HI और किसको ले लिया, फास्फोरस को। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखिए आप लोग बोर्ड की तरफ, अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल समझा देता हूं। देखो कैपिटल ए का डिस्कशन हो चुका है, कौन सी, कैपिटल ए हेडिंग प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैपिटल बी हेडिंग कौन सी है, योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इतने में ही अपनी योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। पहले तो मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि प्रोल है और जो ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड आप लोगों को पता है योगात्मक एडिशन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो प्रोल है वो एडिशन रिएक्शन को योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रोल की जो रिएक्टिविटी होती है, प्रोल की जो क्रियाशीलता होती है वो बहुत ज्यादा क्रियाशीलता होती है। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है ना, कि जैसे कोई हाई कंडीशन में रिएक्शन को करवा रहे हो, जैसे कि आप लोग 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लिया, निकल कैटलिस्ट भी ले लिया, ठीक है, फिर उसका हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हो, हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो, तो कॉमन सी बात है वो आप लोगों की क्या करने लग जाएगी, योगात्मक अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन करने लग जाएगी। एक बार फिर से बता देता हूं, देखो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेन केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। वो योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन को प्रदर्शित तो नहीं करते, लेकिन आप लोगों को पता है कि प्रोल की रिएक्टिविटी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा कैटलिस्ट ले लिया जो कोई हाई लेवल की कंडीशन ले ली, टेम्परेचर ज्यादा ले लिया, कोई कैटलिस्ट भी ले लिया, तो कॉमन सी बात है वो कौन सी अभिक्रिया प्रदर्शित करने लग जाएगा, योगात्मक मतलब एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोल कौन सी अभिक्रिया शो कर रहा है, एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना। इतनी रिएक्शन है, इसके साथ कैपिटल बी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे बड़ी हेडिंग थी वो हमारी किसमें थी, कैपिटल ए में, जिसमें हमने कितनी रिएक्शनों का डिस्कशन किया, 9, ठीक है। कैपिटल बी में जो योगात्मक अभिक्रिया उसके अंदर केवल यही पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। मैं आप लोगों को बता देता, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से,
कि ये कंडीशन से प्रोल से यहां पर डायरेक्ट किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोलिडीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अर्थात जब प्रोल की रिएक्शन, प्रोल का जब आप हाइड्रोजनीकरण करवाते हो किसकी प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट और 200 डिग्री सेंटीग्रेड, निकल की जगह पीटी भी ले सकते हो, पीडी भी ले सकते हो, क्योंकि आप लोग जानते हो हाइड्रोजनीकरण NiPT पीडी जो आपको पसंद है किसी को भी ले सकते हो। जैसे कोई बोल मैं NI को नहीं लेना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पीटी को ले ले, कोई बोल मैं तो पीटी को भी नहीं लेना चाहता तो कोई दिक्कत नहीं, वो पीडी ले ले। NiPT पीडी तीनों में से कुछ भी ले लो आप लोग, ठीक है ना। तो देखो प्रोल का यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मेशन किस में हो रहा है, प्रोलिडीन में, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया किसकी, निकल और 200 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर प्रोल से डायरेक्ट आप लोगों का किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोलिडीन का, ठीक है ना। लेकिन जब आपका इसका इनडायरेक्ट करवाते हो, इनडायरेक्ट का मतलब इस तरीका से कि यहाँ पर प्रोल ले लिया और प्रोल के लिए आपने जो कैटलिस्ट लिया ZnCl3COOH लिया है, तो प्रोल पहले किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोलीन का फॉर्मेशन करेगा, प्रोलीन का फॉर्मेशन करेगा। फिर इस प्रोलीन में आप क्या डाल रहे हो, HI डाल लो, फास्फोरस डाल लो, तब जाकर वो किसका फॉर्मेशन कर रहा है, प्रोलिडीन का। मतलब ये प्रोल से प्रोलिडीन ये आपका डायरेक्ट बन रहा है, बिल्कुल एक ही स्टेप पे बन रहा है। और आप लोगों का ये प्रोल यहां पर प्रोलिडीन में जो नीचे वाले स्टेप हो रहा है, ये यहां पर आप लोगों का इनडायरेक्ट, मतलब पहले एक स्टेप बना रहा है, उसके बाद फिर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोलिडीन में। यहां पर तो बिल्कुल डायरेक्ट बना रहा है और यहां पर डायरेक्ट नहीं बना रहा है आप लोगों का। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। अगर प्रोल का जब आप हाइड्रोजनीकरण करवाते हो NI और 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की प्रेजेंस में, तो वो डायरेक्ट प्रोलिडीन का फॉर्मेशन कर रहा है। लेकिन आप लोगों ने ZnCl3COOH ले लिया, ZnCl3COOH ले लिया, तो ZnCl3COOH पहले प्रोल को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोलीन में कन्वर्ट करेगा। फिर प्रोलीन के अंदर जो कैटलिस्ट लोगे वो HI और फास्फोरस लोगे, तब जाके आपका ये प्रोलीन किस में कन्वर्ट होगा, प्रोलिडीन में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। मतलब ये प्रोडक्ट आप लोगों का डायरेक्ट बन रहा है, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर हायर कंडीशन ली है और यहाँ पर आप लोगों ने हायर कंडीशन नहीं ली है, इसलिए आप लोगों का प्रोडक्ट वो इनडायरेक्ट रूप से बन रहा है। इनडायरेक्ट रूप से मतलब पहले प्रोलीन का फॉर्मेशन होगा, प्रोलीन के बाद फिर प्रोलिडीन का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये 2 स्टेप में हो रहा है और ये आप लोगों का एक ही स्टेप में हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ज्यादा ले ली आपने, हायर कंडीशन ले ली, तो यहाँ तक जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपका तुरंत ही किस में कन्वर्ट होगा, प्रोल किस में कन्वर्ट होगा, प्रोलिडीन में, ठीक है ना। और जब आप ZnCl3COOH लेते हो तो प्रोल पहले किस क्या बनाता है, प्रोलीन बनाता है, फिर HI और फास्फोरस इसके अंदर डालते हैं प्रोलीन में, तो फिर वो किसका फॉर्मेशन करेगा, प्रोलिडीन का फॉर्मेशन करेगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। ये आप लोगों की कौन सी अभिक्रिया होगा, योगात्मक अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन। तो देखो आज की क्लास तो मैं यहीं तक रखता हूं। अब तक हमने प्रोल की कितनी केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, 2। पहली प्रतिस्थापन जिसमें 9 पढ़ी थी और दूसरी योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन जो कि आप लोगों के सामने, ठीक है ना। यहाँ पर प्रोल से किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोलिडीन का फॉर्मेशन करेंगे। अगर ये कंडीशन लेते हो तो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाएगी, और अगर ये कैटलिस्ट लेते हो तो रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। पहले कौन बनेगा, प्रोलीन बनेगा, फिर प्रोलीन के बाद फिर किसका फॉर्मेशन होगा, प्रोलिडीन का फॉर्मेशन होगा। बात आप लोगों को समझ में आ गई। किसी भी स्टूडेंट को कोई तकलीफ है, भाई कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज मत होना, सर योगात्मक अभिक्रिया कैसे, अरे भैया उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है यार, वो कैटलिस्ट इतना सारा ले लिया आपने, निकल ले लिया, 200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रहे, मारोगे क्या प्रोल को इतना सारा टेम्परेचर दे देके, ठीक है ना। तो वो तो एरोमेटिसिटी अपनी खत्म ही करेगा, क्योंकि एक तो वो पहले से रिएक्टिव है और आप लोगों ने और भी कंडीशन ले ली, तो बेचारा करेगा ही वो तो सो, आप लोग बाहर से मान तो रहे नहीं हो, ठीक है ना। तो प्रोल किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोलिडीन में कन्वर्ट हो रहा है। वैसे जो योगात्मक अभिक्रिया होती है उसको एरोमेटिक कंपाउंड शो नहीं करते, और लेकिन यहाँ पर उसका रीजन है क्योंकि बार बार मैं बोल रहा हूँ प्रोल की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से कि आज की क्लास में यहीं तक रखता हूं, ठीक है। अब जो कैपिटल CED जो भी आगे की हेडिंग है उसका डिस्कशन हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। अपने ख्याल रखना।